जय हिंद साथियों, नोमैडिक हिंदुस्तानी चैनल में आपका अभिनंदन है। मैं हूं आपका दोस्त विद्याभूषण। ये जो हमारा मनाली वाला ट्रिप चल रहा है तो उसका ये तीसरा पार्ट है। अब पहले हमारा था टनल नंबर 1 तक रोपड़ से, और दूसरा था टनल नंबर 1 से लेकर मंडी तक। अब ये मंडी से आगे शुरू हुआ है। ये मंडी से आगे जैसे हम गए तो चाय पीने का मन किया तो एक दुकान पे ये जो लिखा हुआ था कि चाय बहुत बढ़िया है, मसाला चाय, तो उसे देखकर हम रुक गए। तो इसके आगे बोर्ड भी लगा हुआ है, बड़ा क्लासिकल बोर्ड लगा, पी के खा पी के जाओ। तो इसमें हमने सोचा चल चाय पी लेते हैं, लेकिन यहाँ वॉशरूम किया है और नीचे जाके वॉशरूम है। तो ये ऊपर तो अच्छा बना रखा, नीचे तो ऐसे ही इनका स्टोर जैसा ही है, यहाँ वॉशरूम बना हुआ है। तो जब हमने मेन्यू देखा तो उसमें रेट बड़े हाई थे। चाय का 60-65 रुपये का रेट था। हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि चाय पी जाए, तो यहाँ से हम चल दिए। आगे एक सरदार जी की दुकान है, तो वहाँ पे हम रुक गए चाय के लिए। तो वहाँ पे सरदार जी ने चाय पिलाई, 20 रुपये की चाय, 30 रुपये की लस्सी, और वहाँ पे हमने पी। और ये अब पहुँच गया पडो डैम। पडो डैम से आगे रास्ता काफ़ी ख़राब है। जो नया रोड है वो तो तकरीबन टूट ही गया है। तो जो कोई इन्होंने एक बाई रास्ता निकाल रखा है, जो गांव का जो रास्ता, उसको कुछ मेंटेन करके ना, तो हाईवे तक पहुंचाने के लिए वो तकरीबन 2-3 किलोमीटर का ऐसा कच्चा रास्ता है, मिट्टी भरा और सिंगल रोड है। तो वहाँ पे एक ही साइड का ट्रैफिक छोड़ा जाता है, एक साइड का ट्रैफिक रोक लेते हैं, तब दूसरी साइड का ट्रैफिक छोड़ते हैं। छोटी गाड़ियों को तो मेरे ख्याल में भेज देते हैं, लेकिन ये जो टनल नहीं बन रही है ना, यहाँ तक रास्ता ख़राब है। तो ये उस टनल से आगे एक और टनल है, ये चल रही है। तो इस टनल में भी स्पीड वगैरह की रिस्ट्रिक्शंस है, मेंटेन करके चलें तो आपका सफ़र जो है वो सुखमय रहे और सुखद रहे। तो इसके एक लेफ़्ट साइड में पहाड़ है और राइट साइड में ब्यास है। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी चलती हैं। वो जो पीछे रास्ता था वो कच्चा रास्ता था, वो मिट्टी पड़ी हुई है, लेकिन ट्रैक्टर से उस पर पानी वगैरह तो स्प्रे करते रहते हैं, लेकिन धूल बहुत उड़ती है। और रास्ता भी बड़ा कच्चा है बिल्कुल, और सिंगल गाड़ी, कई जगह तो सिंगल गाड़ी ही निकलती है। यहाँ बड़े ध्यान से चले। और उससे आगे इन्होंने ये एक तकरीबन 1 किलोमीटर का वो बना रखा है वायाडक्ट। इसमें जाने वाला ट्रैफिक ऊपर से जाएगा और आने वाला नीचे से आएगा। फ़िलहाल आगे टनल बन रही है, वो शायद चालू नहीं की है या बंद हो गई है। चालू की थी जो शायद बंद हो गई है, उसको खोल रहे हैं। तो उसके लिए ये ट्रैफिक दोनों अब नीचे से ही जा रहा है। ये भी रास्ता जो पहले होता था ना, जब हम 1995-96 में एक बार गए तो ये बिल्कुल सिंगल रोड था ये। तो अब तो ये डबल हो गया है। तो फिर भी अब लेकिन ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गया है। ट्रैफिक बढ़ने की वजह से यहाँ भी काफ़ी कई बार जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। जब ये ऊपर वाला और दोनों नीचे वाले चल पड़ेंगे फिर तो काफ़ी अच्छा ट्रैफिक रहेगा। ये देखो, यहाँ ऊपर वाला वो टनल में घुस जाता है। यहाँ भी जो 2 टनल्स बन रही हैं ना, वो उनका काम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, तो पूरी नहीं। आगे ये एक कस्बा आ जाता है, और इस कस्बे से आगे जो औट टनल है, जो पुरानी वाली औट टनल है ना, वो शुरू। ये मंदिर है, ये भी मेरा मन किया था कि यहाँ रुक के दर्शन किए जाए, लेकिन हम निकल गए, बस ऐसे सोचते सोचते ही निकल गए। तो यहाँ भी कई जगह काफ़ी रोड टूटी हुई है। कई जगह तो इतनी छोटी पतली रोड है कि एक साइड का ट्रैफिक रोक के दूसरी साइड का निकालते हैं। काफ़ी टाइम लग जाता है यहाँ पे। आगे बड़ी गाड़ी होती है तो यहाँ पे क्रॉसिंग के लिए भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। पर ये है कि ये जो रोड अब बन गया है 2 लेन, तो उससे ये सुविधा हो गई है कि पासिंग हो जाती है। पहले तो जब 1990-95 की बात है, तो यहाँ पे बहुत ही कठिन था, हिम्मत ही नहीं पड़ती थी ड्राइविंग करने के लिए। सामने देखो ये कितनी अच्छी वैली है। अब ये वैली पार करके हम कुल्लू वैली में क्रॉस कर जाएंगे। ये जो औट टनल है ना, तो ये जो राइट साइड में चला जाता है तीर्थन वैली, सेंज वैली को और तीर्थन वैली को रास्ता। ये टनल पुरानी है, बड़ा अंधेरा है इस टनल में, तो इसमें लाइट्स वगैरह जगा के जाना पड़ता है।
तो ये टनल क्रॉस करते ही फिर दोबारा 4 लेन शुरू हो जाता है। ये जो पहाड़ है ना जो काटे हुए, इससे देखकर मुझे को बड़ा दुख होता है। 2 चीज़ों से बड़ा दुख होता है। एक तो जो लोग गंद फैलाते हैं, बियर की बोतलें पी के या पानी की बोतलें या जूस की बोतलें या कोल्ड ड्रिंक की बोतलें पी के ना फेंकते रहते हैं। देखो हम भरी हुई बोतल लेके तो चल पड़ते हैं, लेकिन जब खाली हो जाती है फिर भी उसको बैग में डाल के अच्छी प्रॉपर जगह डिस्पोज नहीं करते, इधर उधर फेंकते रहते हैं, जिससे कि ये सारी जो ब्यूटी है ना इन पहाड़ों की वो भद्दी लगने लग जाती है। ये सामने देखो बादल कैसे छाए हुए हैं, ऐसे पहाड़ों के ऊपर इन्होंने अपना डेरा डाल रखा है। तो आगे वो जो ब्लैक सा पहाड़ दिख रहा है, कैमरे में शायद मेरा मोबाइल का कैमरा है इसमें नहीं दिख रहा है, तो उसमें बर्फ़ भी पड़ी हुई लग रही है। ये आगे जो शहर है पिजौड़ा शहर है, ये बिजौड़ा भी बाहर बाईपास हो जाता है। तो इसमें एक मंदिर है, तो वो पांडवों का मंदिर है। वो भी हमने सोचा था कि दर्शन करेंगे, लेकिन किस्मत में नहीं था कि हम वहाँ जा ही नहीं पाए, क्योंकि बाहर निकल गए तो इसका रास्ता हमें ध्यान ही रहा कहाँ से टर्न करना है, अंदर कहाँ से नहीं। तो यहाँ पे भी एक टोल प्लाजा बना हुआ है। अब ये पहुँच गए हम भुंतर। भूख लग गई थी तो यहाँ पे जो एक लोहे का पुल है ना भुंतर का, वहाँ पे हमने एक छोटी सी शॉप थी, वहाँ पे थुक्का खाया। ये जो इतनी बड़ी है ये हाफ़ थुक्का है, 60 रुपीज़ का दिया, और कॉफ़ी हमने 2 पी। तो 15-15 रुपये की कॉफ़ी इतनी टेस्टी थी ना, तो बड़ी बढ़िया थी, मज़ा आ गया उसको, और भूख भी लग गई थी। ये अब हम चले गए मणिकर्ण की तरफ टर्न हो गए भुंतर से। यहाँ से मणिकर्ण तकरीबन 30-35 किलोमीटर है। तो मणिकर्ण का रास्ता बहुत टूटा हुआ है, सिंगल रोड है। तो ये आगे एक हमने देखा कि ये कैंप साइट थी। यहाँ से पूछा कि कौन सा रूम वगैरह देखें, तो हमने रहना तो था नहीं, वैसे ही जस्ट नॉलेज के लिए हम यहाँ चले गए। ये कब से ये कह रहे थे 2500 रुपया का है, तो कसोल से थोड़ा पहले है, तो 2500 रुपये का बता रहे थे। तो उसमें ब्रेकफास्ट कह रहे थे, वैसे हम देते नहीं है लेकिन आपको दे देंगे। तो ये अब हम पहुँच गए हैं जी मणिकर्ण साहिब। पार्किंग में हमने अपनी धन्नो गाड़ी खड़ी कर दी है। रास्ता पार्किंग के लिए जो जाता है, बड़ी गाड़ियाँ तो ऊपर ही खड़ी होती हैं, छोटी गाड़ियाँ नीचे चली जाती हैं। तो यहाँ पे पार्किंग पे हम गाड़ी खड़ी करके मणिकर्ण साहिब पहुँच गए। गुरुद्वारा साहिब है, जहाँ मंदिर है, शिव मंदिर है, राम मंदिर है, उनके दर्शन करेंगे। तो उसके बाद फिर आपको ज्वाइन करेंगे अगले पार्ट में। तो गाड़ी हमने खड़ी कर दी है। थैंक्स फॉर योर टाइम कि आप लोगों ने ये वीडियो देखा है, और मेरे ख्याल में पहले 2 जो है वो भी आपने देख ली होगी। धन्यवाद।